नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं आरो घटना चक्र सामान्य हिंदी। तो इसमें अभी हम पढ़ रहे हैं तत्सम एवं तद्भव शब्द। तो तत्सम एवं तद्भव की हमारी एक क्लास जो यूट्यूब पर अपलोड की जा चुकी है। आज हमारी ये दूसरी क्लास है। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है 104 पक्ष का तद्भव रूप है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पंख। पक्ष तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पंख होता है। तद्भव शब्द पंक्षी का तत्सम रूप पक्षी होता है। प्रश्न नंबर 105 है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सप्तसती। सप्तसती तत्सम शब्द है, इसका तद्भव सतसई है। शक्कर, होली तथा मोती तद्भव शब्द हैं। इनके तत्सम क्रमशः शक्कर का शर्करा, होली का होलिका और मोती का मौतिक होता है। प्रश्न नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कोयल। कोयल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कोकिल होता है। भ्रमर, व्याघ्र तथा क्षीर तत्सम शब्द हैं, जिनके तद्भव क्रमशः भ्रमर, भौरा, व्याघ्र, बाघ और क्षीर का खीर तद्भव होता है। प्रश्न नंबर 107 है, निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 90। नया का तत्सम 90 होता है, शेष इसके पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 108 है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ, पन्ना। विकल्प बी में प्रस्तुत पृष्ठ तत्सम पन्ना तद्भव का मेल सही है। अन्य विकल्प अशुद्ध हैं। इनके सही युग्म इस प्रकार होंगे: हरिद्रा हल्दी, पर्यक पलंग तथा चुल चूल्हा। प्रश्न नंबर 109 है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं तत्सम कहे जाते हैं, जबकि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आकर परिवर्तित हो गए हैं तद्भव कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 110 है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, तीर्थ। तीर्थ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव तीर्थ। अन्य विकल्पों में तद्भव शब्द हैं। प्रश्न नंबर 111 है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभाकर। अंगीठी तद्भव शब्द, इसका तत्सम अग्निष्ठिका है। शेष विकल्प गलत हैं। प्रश्न नंबर 112 है, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सूरज। सूरज तद्भव शब्द, इसका तत्सम सूर्य है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर सूर्य के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 113 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आंख। आंख एक तद्भव शब्द है। आंख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अक्ष होता है। नयन, नेत्र तथा दृग आंख के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कपूर।
कपूर तद्भव शब्द इसका तत्सम कर्पूर होता है। मृतिका विकार तथा कपाट तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव क्रमशः मृतिका का मिट्टी, विकार का बिगाड़ और कपाट का किवाड़ होता है। प्रश्न नंबर 115 है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द हैं। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मुख। मुख तत्सम शब्द है, इनका तद्भव मुंह है। कान का तत्सम कर्ण है। जीभ का तत्सम जिह्वा है तथा दांत का तत्सम दंत है। प्रश्न नंबर 116 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, भमरा। भमरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम भ्रमर है। मधुप तथा मधुकर भमरा के पर्यायवाची हैं। सिंगार शब्द का तत्सम है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार। सिंगार तद्भव शब्द है, इसका तत्सम श्रृंगार। शेष गलत हैं। प्रश्न नंबर 118 है, खंडहर का तत्सम शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, खंडगृह। खंडहर का तत्सम शब्द खंडगृह है। शेष विकल्प गलत हैं। प्रश्न नंबर 119 है, देवर का तत्सम शब्द है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दोवर। देवर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम द्विवर होता है। शेष विकल्प गलत हैं। प्रश्न नंबर 120 है, देवर का तत्सम रूप है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, द्विवर। प्रश्न नंबर 121 है, मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मृक्षण। मक्खन का तत्सम मृक्षण है, इसे मंथज भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 122 है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दिन। दिए गए विकल्पों में दिन तथा दिवस तत्सम शब्द हैं। करोड़, कोट, पीपल, पिप्पल, तेल, तैल, कृस्मा के क्रमशः तद्भव एवं तत्सम शब्द हैं। प्रश्न नंबर 123 है, पीपल शब्द का तत्सम रूप है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पिप्पल। उपयुक्त। प्रश्न नंबर 124 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, खरपर। खरपर तत्सम शब्द, इसका तद्भव खपड़ा या खप्पर होता है। तुरंत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम तुरंत होता है। जबकि आज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अध होता है। धीरज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम धैर्य होता है। प्रश्न नंबर 125 है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दही, दह और दही। दधि दध तत्सम शब्द है, इसका तद्भव दही होता है। शेष युग्म सही हैं। प्रश्न नंबर 126 है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कपाट, कपड़ा। कपाट तत्सम शब्द, इसका तद्भव किवाड़ होता है। जबकि कपड़ा तद्भव शब्द, इसका तत्सम करपट होता है। शेष युग्म सही हैं। प्रश्न नंबर 127 है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो सही जवाब बनेगा ऊंट, ऊंट। बाकी घृत, घी सही है। तुरंत, तुरंत सही है। तिक्त, तीता सही है। ऊष्ट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ऊंट है। शेष युग्मों में कोई त्रुटि नहीं है। प्रश्न नंबर 128 है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मोती। मोती तद्भव शब्द, इसका तत्सम मौक्तिक होता है। अग्नि का तद्भव आग तथा घोटक का तद्भव घोड़ा होता है।
घट का तद्भव घड़ा होता है। प्रश्न नंबर 129 है, पलंग शब्द का तत्सम रूप है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर पर्यंक। ऑप्शन नंबर सी पर्यंक। पलंग तद्भव शब्द, इसका तत्सम पर्यंक होता है। पलंग का तत्सम रूप है, सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी पर्यंक। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युगों में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी पर्यक पटरी। तो ये विकल्प गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। गोमय गोबर सही है, क्षीर खीर सही है, सापत्नी शौच सही है। पर्यक तत्सम शब्द, इसका तद्भव पलंग होता है, शेष युग्म सही है। प्रश्न नंबर 132 है, इनमें से एक शब्द तद्भव है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी कपास। कपास तद्भव शब्द, इसका तत्सम करपास होता है। दिन तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द अंधकार का तद्भव अंधेरा, जबकि तत्सम शब्द स्कंद का तद्भव कंधा होता है। प्रश्न नंबर 133 है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी अक्षोट। अखरोट तद्भव शब्द, इसका तत्सम अक्षोट है, जबकि अक्षवाट तत्सम शब्द, इसका तद्भव अखाड़ा होता है। प्रश्न नंबर 134 है, आकार शब्द का तद्भव रूप है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी आकाश। आकार तत्सम शब्द, इसका तद्भव आकाश होता है। प्रश्न नंबर 135 है, टकसाल का तत्सम रूप है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए टंकसाल, टंकसाला। टकसाल तद्भव शब्द, इसका तत्सम टंकसाला है। प्रश्न नंबर 136 है साथियों, इनमें से तत्सम रूप है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी पाद। पाद तत्सम शब्द, इसका तद्भव पैर अथवा पांव है। भैंस तद्भव शब्द, इसका तत्सम महिषी तथा तद्भव शब्द 12 का तत्सम द्वादश होता है। सच तद्भव शब्द, इसका तत्सम सत्य है। प्रश्न नंबर 137 है, गोबर का तत्सम रूप है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी गोमय। गोबर तद्भव शब्द, इसका तत्सम गोमय या गोमल होता है। प्रश्न नंबर 138 है, मां का तत्सम रूप है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए मात्र। मां का तत्सम मात्र अथवा अंबा होगा, शेष विकल्प सही नहीं है। प्रश्न नंबर 139 फिर वही पुनः मां शब्द का तत्सम है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों, ए माता सी मात्र। डॉक्टर हरदेव बारिक कृत राज्यपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार मां शब्द का तत्सम शब्द माता एवं मात्र दोनों है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर सी माना था, किंतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जारी अंतिम उत्तर पत्रक में आयोग ने इस प्रश्न के लिए दो उत्तर ए सी सही माना है। अगला है, खाट का तत्सम रूप है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए खटवा। खाट का तत्सम खटवा है, शेष विकल्प गलत हैं। प्रश्न नंबर 141 है, पनही शब्द का तत्सम रूप है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी उपाहनः। पनही का तत्सम उपाहनः है। पर्ण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पान है, जबकि ताबूल पान का पर्यायवाची है। पर्ण ही का इससे कोई साम्य नहीं है, कोई संबंध नहीं है। प्रश्न नंबर 142 है, पण का तद्भव रूप या तद्भव शब्द है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी पन्ना।
पर्ण तत्सम शब्द इसका तद्भव पन्ना अथवा पान होता है। प्रश्न नंबर 143 है, पोखर का तत्सम रूप है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर। पोखर का तत्सम रूप पुष्कर है, शेष विकल्प गलत हैं। प्रश्न नंबर 144 है, दाहिना का तत्सम रूप है, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण। दाहिना का तत्सम रूप दक्षिण है, शेष विकल्प गलत हैं। सुई का तत्सम रूप है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सूच। सुई का तत्सम सूच या सूचिका है, शेष विकल्पों से इसका कोई संबंध नहीं है। हस्त का तद्भव है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, हाथ। हस्त का तद्भव हाथ है, हाथी का तत्सम हस्ती है, शेष विकल्प अलग अर्थ प्रकट करते हैं। प्रश्न नंबर 147 है, अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, हस्त। हाथ तद्भव शब्द इसका तत्सम हस्त होता है, शेष शब्द तत्सम है। प्रश्न नंबर 148 है, ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, स्वासुर। ससुर का ससुर शब्द का तत्सम रूप स्वासुर है, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द इस संदर्भ में उचित प्रतीत नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 149 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ससुर। ससुर शब्द तद्भव है, इसका तत्सम स्वासुर होता है, जबकि कृष्ण शब्द कान्हा तथा किशन का तत्सम है। इसी प्रकार गायक शब्द गवैया का तत्सम है तथा यूथ शब्द जत्था का तत्सम है। प्रश्न नंबर 150 है, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दिन। दिन तत्सम शब्द केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तत्सम शब्दकोश के अनुसार दिन तथा दिवस दोनों तत्सम शब्द हैं, जबकि कान कर्ण का तद्भव रूप बाहर, बाह्य का तद्भव रूप जमुना, बाहर का बाह्य, बाह्य का तद्भव रूप तथा जमुना यमुना का तद्भव रूप है। प्रश्न नंबर 151 है, ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इच्छु। ईख तद्भव शब्द इसका तत्सम रूप इच्छु है, जबकि गन्ना ईख का पर्यायवाची है। अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द इस संदर्भ में त्रुटिपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 152 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अट्टालिका। अटारी तत्सम अटारी तद्भव शब्द इसका तत्सम अट्टालिका होता है। प्रश्न नंबर 153, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बंदर। बंदर तद्भव शब्द इसका तत्सम बानर है। तत्सम शब्द भ्रमर का तद्भव भंवरा है। पवन शब्द तत्सम है, इसका तद्भव हवा है। प्रश्न नंबर 154, इनमें से तद्भव है, सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बंदर। प्रश्न नंबर 155 है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी,
पत्ता, पत्र। नेक्स्ट है आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षर। आखर तद्भव शब्द इसका तत्सम अक्षर है, जबकि अक्ष, अम्ब अथवा अद तत्सम शब्द इनके तद्भव क्रमशः आंख, अम्मा और आज हैं। प्रश्न नंबर 157 है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च। उच्च तत्सम शब्द इसका तद्भव ऊंचा होता है, जबकि अकाज, अन्य अथवा सिक तद्भव शब्द इनके तत्सम क्रमशः आकार, अण और शिष्य हैं। प्रश्न नंबर 158 है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, घड़ा। घड़ा तद्भव शब्द इसका तत्सम घट है, जबकि दक्षिण, खटवा तथा खरजूर तत्सम शब्द इनके तद्भव क्रमशः दक्षिण का दाहिना, खटवा का खाट और खरजूर का खजूर होता है। प्रश्न नंबर 159 है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नाक, नासिका। प्रस्तुत विकल्पों में विकल्प डी सही शब्द युग्म है, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म इस प्रकार हैं, कान का कर्ण, ओंठ का ओष्ठ तथा आंख का अक्ष है। प्रश्न नंबर 160 है, ओष्ठ निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ओंठ। फिर वही पुनः ऑप्शन नंबर एक, प्रश्न नंबर 161, ऊंट किस श्रेणी का शब्द है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, तद्भव। ओंठ तद्भव श्रेणी का शब्द है, ऊंट का तत्सम रूप ओष्ठ है। प्रश्न नंबर 162 है, तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द युग्म की पहचान कीजिए। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सर्प, सांप। प्रस्तुत विकल्पों में विकल्प सी सही शब्द युग्म है, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द युग्म का सही रूप इस प्रकार है, किंचित का कुछ, लक्ष्य का लख और क्षेत्री का खेती होता है। प्रश्न नंबर 163 है, धरती शब्द का तत्सम शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, धरित्री। धरती का तत्सम शब्द धरित्री होता है, धरणी तथा धरा पृथ्वी का पर्यायवाची है, जबकि धात्री तत्सम शब्द है जिनका तद्भव दाई होता है। प्रश्न नंबर 164 है, डंडा शब्द का तत्सम शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दंड। डंडा शब्द का तत्सम दंड होता है, लाठी, दम्भ तथा दृष्टा से इसका कोई संबंध नहीं है। प्रश्न नंबर 165 है, पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रायस्तर। पत्थर शब्द का तत्सम प्रस्तर होता है, पहान तद्भव शब्द इसका तत्सम पाषाण होता है, पहाड़ पर्वत का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 166 है, महुआ शब्द का तत्सम है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मधुक। महुआ का तत्सम शब्द मधुक होता है, मधुप तथा मधुकर भौरा भौरा को कहते हैं, भौरा का तत्सम रूप भ्रमर होता है। प्रश्न नंबर 167 है, सियार का तत्सम क्या है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगाल।
सियार का तत्सम श्रृंगार है, श्रृंगार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव श्रृंगार होता है। श्यालक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शाला होता है। प्रश्न नंबर 168 है, लंगोट का तत्सम शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लिंगपट। लंगोट का तत्सम शब्द लिंगपट होता है, शेष विकल्प ग्राह्य नहीं है। प्रश्न नंबर 169 है, भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रातृज्य। भतीजा का तत्सम शब्द भ्रातृज्य है, जबकि बहुरा का तत्सम भ्रमर, भाई का तत्सम भ्राता तथा भतीजी का तत्सम भ्रातृज्या होता है। प्रश्न नंबर 170 है, निम्न इनमें से सौत का तत्सम रूप कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सापत्नी। सौत तद्भव शब्द, इसका तत्सम रूप सापत्नी, जबकि सौतन शब्द सौत का पर्यायवाची है। सौतन शब्द इस संदर्भ में त्रुटिपूर्ण है, सपत्नी का अर्थ पत्नी के साथ होता है। प्रश्न नंबर 171 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सापत्नी। इनमें से ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जेठ। ज्येष्ठ का तद्भव शब्द जेठ है, जबकि जाड़े का जाड़ा, वरिष्ठ का बड़ा और युक्ति का तद्भव जुगत है। प्रश्न नंबर 173 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बहरा। बहरा का तत्सम बधिर है, जबकि बतस तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बच्चा होता है। इसी प्रकार ताप तत्सम शब्द का तद्भव ताव होता है तथा तत्सम शब्द गंभीर का तद्भव गहरा होता है। प्रश्न नंबर 174 है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सयाना। ऑप्शन नंबर डी, यज्ञमान। यज्ञमान तत्सम शब्द, इसका तद्भव जजमान अथवा जिजमान है, जबकि तद्भव शब्द सपना का तत्सम स्वपन तथा शयाना का तत्सम संज्ञान है। इसी प्रकार तद्भव शब्द उस का तत्सम अवश्याय है। प्रश्न नंबर 175 है, निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, धुआं। धूम्र तत्सम शब्द, इसका तद्भव धुआं है। इसी प्रकार जुआ, भंवरा तथा मक्खी तद्भव शब्द हैं, इनके तत्सम क्रमशः इस प्रकार हैं, धूत्र, भ्रमर और मक्षिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अमेय। अमेय तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अमृत है, जबकि मनुष्य, स्तंभ तथा गमन तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव क्रमशः मानुष, खंबा और गौना है। प्रश्न नंबर 177 है, कोष्ठ का तद्भव शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कोक। कोष्ठ का तद्भव शब्द कोक है। इसी प्रकार काठ, केवट एवं कुछ तद्भव शब्द हैं, इनके तत्सम शब्द क्रमशः काष्ठ, कैवर्त तथा किंचित होते हैं। प्रश्न नंबर 178 है, निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ। पीठ का तत्सम शब्द पृष्ठ है, जबकि प्रतिवेश पड़ोस का तत्सम है। प्रस्वेश शब्द तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पसीना है। इसी प्रकार पुष्कर तत्सम शब्द, इसका तद्भव पोखर होता है।
प्रश्न नंबर 179 है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, चोटी। चोटी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चूड़ा है। इसी प्रकार कार्य, युक्ति तथा श्रृंगार तत्सम शब्द है, इनके तद्भव क्रमशः कारज, जागृति, जुगति तथा श्रृंगार हैं। प्रश्न नंबर 180 है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, विसरना। विसरना तद्भव शब्द, इसका तत्सम विस्मृति है। इसी प्रकार उपानः, गुंज तथा गुंठन के तद्भव पनाही, घुंघची तथा घूंघट है। प्रश्न नंबर 181 है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पष्ट। व्याख्या, षष्ठ तत्सम है, इसका तद्भव छठा है, जबकि कुंजी का तत्सम कुंजिका है, नैना का तत्सम नखहरण है, नैहर का तत्सम सब ज्ञात ग्रह है। प्रश्न नंबर 182 है, स्कंद का तद्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कंधा। स्कंद का तद्भव शब्द कंधा है, जबकि स्तंभ का तद्भव रूप खंबा है, अभ्यंतर का तद्भव भीतर तथा चौपाया का तत्सम चतुष्पाद है। प्रश्न नंबर 183 है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पाषाण। पाषाण तत्सम शब्द, इसका तद्भव पाहन है, पत्थर तद्भव है, इसका तत्सम प्रस्तर होता है, जबकि सांचा का तत्सम सच्चक तथा रीस का तत्सम ईर्ष्या है। प्रश्न नंबर 184 है, निम्नलिखित में से बुभुक्षा का तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भूख। बुभुक्षा तत्सम शब्द, इसका तद्भव भूख है। इसी प्रकार अंगोछा, बिच्छोह तथा चिल्का तद्भव शब्द हैं, इनके तत्सम क्रमशः अंग प्रोछा, विक्षोभ और शकल हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मृत्तिका। मृत्तिका तत्सम शब्द, इसका तद्भव मिट्टी है, जबकि बाग, रैन, छानन तद्भव शब्द हैं, इनके तत्सम रूप क्रमशः वल्गा, रजनी और छादन हैं। प्रश्न नंबर 186 है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कड़वा। कड़वा का तत्सम कटु, जबकि कटहा, अवर तथा रिक्त तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव क्रमशः काढ़ा, ओर और रीता है। प्रश्न नंबर 187 है, निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कटु। प्रश्न नंबर 188 है, निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गोधूम। गेहूं शब्द का तत्सम रूप गोधूम है, जबकि गृध्र, गृध्र, गो तथा ग्रंथि तत्सम शब्द, इनके तद्भव क्रमशः गीध, गाय और गांठ हैं। प्रश्न नंबर 189 है, गेहूं शब्द का तत्सम है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, गोधूम। प्रश्न नंबर 190 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, निम्ब। निम्ब तत्सम शब्द, इसका तद्भव नीम है। इसी प्रकार नेह, तपसी तथा दाग तद्भव शब्द, इनके तत्सम नेह का स्नेह, तप तपसी का तपस्वी और दाग का द्राक्षा होता है। प्रश्न नंबर 191, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दही। दही तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दध है। कंकण, कृष्ण तथा शिक्षा तत्सम शब्द, इनके
तद्भव क्रमशः कंकड़ का कंगन, कृष्ण का काना और शिक्षा का सीख होता है। प्रश्न नंबर 192 है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र। क्षेत्र तत्सम शब्द, इसका तद्भव खेत है, जबकि तद्भव शब्द भादों, कटहरा और हुलास की तत्सम क्रमशः भादों का भाद्रपद, कटहरा का काष्ठग्रह और हुल्लास का उल्लास होता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आंसू। आंसू तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अस्त्र होता है। अक्षर गोस्वामी और यमुना तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव शब्द क्रमशः अक्षर का आखर, गोस्वामी का गोसाई और यमुना का तत्सम जमुना होता है। प्रश्न नंबर 194 है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रगट। प्रगट तद्भव शब्द, इसका तत्सम प्रकट होता है, जबकि बधिर का तद्भव बहरा, अमृत का तद्भव अमे तथा जीर्ण का तद्भव जीना होता है, झीना होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण। कृष्ण शब्द तत्सम है, इसका तद्भव कान्हा है। ओझा का तत्सम उपाध्याय तथा औंधा का तत्सम अवमूर्ध है। इसी प्रकार ईंधन का तत्सम ईंधन होता है। प्रश्न नंबर 196 है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मौत। मौत तद्भव शब्द, इसका तत्सम मृत्यु है। पाषाण, पुष्कर तथा क्षेत्र तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव क्रमशः पाषाण का पाहन, पुष्कर का पोखर और क्षेत्र का खेत होता है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, गवार का ग्रामीण। तद्भव से तत्सम बना सही शब्द युग्म गवार और ग्रामीण है, जबकि अन्य विकल्पों में सही शब्द युग्म इस प्रकार है, सुई का सूचका, ग्वाल का गोपाल और आंख का अक्ष होता है। प्रश्न नंबर 198 है, अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आश्चर्य। अचरज का तत्सम रूप आश्चर्य, जबकि अन्य विकल्प इच्छा के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 199 है, निम्नलिखित शब्दों में से चौथा का तत्सम रूप कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। चौथा का तत्सम रूप चतुर्थ है। चतुष्पाद, चतुष्क तथा चतुष्काठ के तद्भव क्रमशः चौपाया, चौक तथा चौखट हैं। प्रश्न नंबर 200, निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप कौन सा है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अक्ष। आंख का तत्सम रूप अक्ष है, जबकि ई दृश्य, दृष्टिका और दर्श के तद्भव क्रमशः ऐसा, दांडी तथा दरस हैं। प्रश्न नंबर 201 है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चा। बच्चा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वत्स्य है। शब्द का तद्भव शब्द तथा रोम का तद्भव रोआ होता है। कांस तत्सम शब्द है, इसका तद्भव खांसी होता है। प्रश्न नंबर 202 है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, भक्त।
भक्त तत्सम शब्द इसका तद्भव भगत है। कई, जब तथा मोर के तत्सम क्रमशः कत, यदा तथा मयूर हैं। प्रश्न नंबर 203 है, भक्त का तद्भव क्या है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, भगत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।